जब अहिल्या का इस तरह से उद्धार हो जाता है तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी पहुंचते हैं। जिस समय मुनि विश्वामित्र जी के पास समाचार आया तो समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ के धनुष महोत्सव देखने अब चले गुरु के साथ। राम लक्ष्मण जब रंगभूमि में गुरु विश्वामित्र के साथ उचित आसन पर जाकर बैठ जाते हैं, चारों तरफ दर्शक राजागण बैठे हुए हैं, तभी क्या होता है, तब बंदी जनों ने आकर विदेह राज के प्रण का समाचार समस्त दर्शकों के मध्य रखा, सुना दिया। क्या कि राजा की अटल प्रतिज्ञा सब धनुआ द्वारा पूरी होगी और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। देखे वह कौन वीरवर है जो राजा का जामाता हो और ऐसा है कौन भाग्यशाली सीता का जिससे नाता हो। बंधुओं, ऐसा सुनकर आगंतुक राजागण अपना अपना बल आजमाने लगे और यहाँ तक कि एक बार तो समस्त राजागण शिव के धनुष को लग गए, लेकिन शिव का धनुष हिला भी ना सके। जब धनुष का खंडन नहीं हुआ तब महाराज जनक जी आकर कहने लगे, देश देशांतर के महाराजाओं आखिर किसको कहें, हम तो बलशाली हैं और हमको होता हृदय में ये विश्वास है कि सारी वसुधा ही वीरों से खाली है। दूर दूर से राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में उपस्थित हुए, किंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को शूरवीर और पराक्रमी समझने वाली इस भीड़ में कोई भी एक वीर पुरुष ऐसा नहीं जो मेरे प्रण को पूर्ण कर सके। अब मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं? क्या मैं ये समझ लूं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है? जिस समय महाराज जनक जी ने कहा कि हमें लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है, जब ऐसी बात सुनकर लखनलाल जी के नेत्र अब तो लाल हो जाते और क्रोधित होकर लखनलाल जी कहने लगे कि जहां रघुकुल भूषण श्री राम बैठे हों वहां जनक राज जी को ऐसे अनुचित वचन शोभा नहीं देते हैं, नहीं कहना चाहिए। अगर मुझे श्री राम आज्ञा दे तो जो तुम्हार अनुशासन पाऊं और कंदुक युग ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमीदारो फोरी, काचे घट जिमीदारो फोरी, मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, यदि मेरे गुरु आज्ञा दे तो यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। शांत शांत हो, बस अपने आसन पर बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मोदानी। राम जाओ और महाराज जनक का संताप दूर करो। विश्वामित्र जी का आदेश प्राप्त किया जब भगवान राम ने, तो भगवान राम शिव का धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े,
हाथ चढ़ावत फेंकत गाढ़े, काहू न लखा देख सब खाए। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, छन राम मध्य धनु तोरा, भरे घुमन धुन घोर कठोरा। इतने में रंग भूमि से सुनकर शिव धनु भंग, और आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग। मैं हर्षलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो भगवान, ये मेरी पुत्री सीता है, आपसे आशीर्वाद चाहिए। सौभाग्यवती भव। जब भगवान शिव के धनुष का खंडन सुना परशुराम जी ने, परशुराम जी कहने लगे कि अरे राजा जनक, ओ मूर्ख जनक जल्दी बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। मूर्ख राजा जनक, यह बता भगवान शिव के धनुष का खंडन किसने किया है। यह बात सुनकर परशुराम जी के सामने अब तो लक्ष्मण जी कहने लगते हैं कि किसी ने भी तोड़ा है, लेकिन जिसने तोड़ा है धनुष उसका कोई दोष नहीं है। इस सभा में उपस्थित सभी राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां भी वो अपराधी छुपा है, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, उसे शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए, अन्यथा हम उसे मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि तुम में से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। बस बस बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे कोई दोष न देना। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी तू अब तक जीवित कैसे बच गया। मुझे भी आश्चर्य है। मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और मेरे बाणों से अब तक जीवित बचा रहे। लक्ष्मण, यहां भगवान राम ने इशारा किया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण शांत बैठ जाओ। जब लक्ष्मण शांत बैठते हैं, भगवान राम परशुराम जी के समक्ष जाकर कहने लगते हैं कि नाथ शंभु धन भंजन हारा, कोई एक दास तुम्हारा। प्रभु, शिव धनुष को तोड़ सके ऐसा साहस तो आपका कोई दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है ये मुझसे कहिए। आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं भगवान। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराई। विष्णु की इस धनुष पर तुम बाण का संधान करो, जिससे मेरा संदेह मिट जाए।
मैं तुम्हें पहचान लूंगा। देत चाप आप ही चढ़ गए ओ परशुराम मन विस्मय भय। हे रघुनंदन, तुम्हारी जय हो। जनक, ये तुम्हारे कई जन्मों के पुण्यों का फल है जो श्री राम तुम्हारे धाम पधारे। और ये संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से सुनिश्चित किया था। जाओ, धूमधाम से विवाह रचो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।